हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट इन सच दैट देयर रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज इज 1:2:1/3. Their respective speed have a ratio of n:1, then value of n. ओके, क्वेश्चन में क्या बोला, एक न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मींस न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है दो पार्ट्स में, और जो दो दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है उनका जो साइज है किस रेशियो में, 1:2, 1:2:1/3. साइज जब भी बोला गया याद रखना रेडियस बता रहे हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ रेशियो n:1. तो बताओ n क्या रहेगा, ठीक है. तो क्वेश्चन समझ में आ गया. एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि मेरे पास कंसीडर करो एक न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, दो न्यूक्लियस बन जा रहा है, ठीक है, लाइक ऐसा. आप इसको डॉटर न्यूक्लियस बोल सकते हो, ठीक है. तो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, ये वाला मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2. लेट इसका मास m1 है और इसका मास m2 है. आपको बोल क्या रहा है कि v1 एंड v2 का रेशियो बताओ, ठीक है. व्हाट इज द v1 बाय v2 ये पूछा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द v1 बाय v2, ये आपको कैलकुलेट करना है. और गिवन में क्या है, आपको दिया है रेडियस 1, रेडियस का रेशियो देके रखा है. जब भी क्वेश्चंस में साइज ऑफ न्यूक्लियस बोला गया तो समझ जाना वो रेडियस बता रहा है. तो यहाँ पे आपके पास r1 डिवाइड बाय r2 इज गिवन इज 1/2:1/3. चलो क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया सभी को कि क्वेश्चन में चल क्या आ रहा है. चलो अब मुझे करना है क्या है, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है. तो याद रखो जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है. कभी भी कोई भी चीज ब्रेक हो, मोस्टली न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियस अगर ब्रेक होता है या न्यूक्लियस एक्सप्लोड हो रहा है तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है. तो अगर मुझे वेलोसिटी का रेशियो निकालना तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिक्वायर्ड क्या है, मुझे वेलोसिटी का रेशियो चाहिए तो मुझे मास का रेशियो या मास पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मास नहीं पता रहेगा तो मैं वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है. तो सबसे पहला वर्क क्या रहेगा कि हम पहले क्या करते हैं, मास का रेशियो या मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. चलो तो आपको पता रहेगा कि न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है. जितने भी टाइप के न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेंगे सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है. तो बोल सकता हूं इन दोनों न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या है, सेम. क्लियर. तो यहां से मैं क्या कहूंगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 1 क्या यूज करता है यहाँ पे, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 2. इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कैलकुलेट क्या करेंगे, मास का रेशियो, ठीक है. चलो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. ये भी क्या होगा, डेंसिटी इज मास 2 अपॉन वॉल्यूम. तो मास 1 डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, इट इज m1, it is m1 divided by m2 is equal to is v1 by v2. ओके, v1 क्या आएगा, v1 को लिख सकता हूँ 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई r2 का क्यूब. पाई r कैंसिल, कितना आएगा ये, इट्स r1 डिवाइड बाय r2 दी होल क्यूब. क्लियर. तो मेरे पास m1 बाय m2 कितना आ गया, r1 बाय r2 द होल क्यूब. एंड r1 बाय r2 कितना देख रखा है मेरे पास यहाँ क्वेश्चंस में, दैट इज 1/2:1/3. तो लिख सकता है यहाँ से इट इज m1 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू यह 1/1 कितना लिख सकता है, इट इज 1/2:1/3 द होल क्यूब. क्लियर. नाउ क्यूब और ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास क्या मिल गया यहाँ पे, m1 बाय m2 इज इक्वल टू 1/3 कितना, दैट इज 1/2. कितना हो गया ये, इट इज m1 बाय m2 इज 1/2. चलो डन, यहां तक मिल गया. मास का रेशियो मिल गया. तो हमारा पहला टास्क क्या था कि अगर मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मास का रेशियो होना चाहिए. मिल गया मास का रेशियो. अब स्टार्ट करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो लिखता है यहां से बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज अ फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली न्यूक्लियस क्या होगा, रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम 0. फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, इट इज m1 v1, सेकेंड पार्टिकल इज m2 v2.
तो यहाँ से क्या ले सकता हूँ, इट इज m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2। माइनस साइन शो कर रहा है कि दोनों न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने यहाँ शो किया, दोनों ब्रेक होने के बाद एक इधर मूव करा और एक इधर मूव करा, दैट्स शो नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, व्हाट इज v1 बाय v2 इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, दैट इज v1 बाय v2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1। मेरे पास m1 बाय m2 1 बाय 2 है, तो m2 बाय m1 कितना होगा, 2 बाय 1। सो दैट v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू 2 बाय 1। तो v1 बाय v2 का रेशो कितना आ गया, 2 बाय 1। यहाँ क्या दिया रेशो, n इज टू 1। सो दैट मैं बोल सकता हूँ कि व्हाट एवर वैल्यूज, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज 2, द फाइनल आंसर इज 2। ठीक है, याद रखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होता है, तो न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व होता है। तो न्यूक्लियस ब्रेक वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे वहां पे क्या लगाना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना, अगर आपको वेलोसिटी पूछ रहा है तो। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे गए हुए, या जेईई मेन में पूछे गए, नीट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होगा और आपको बोलेगा कि फाइंड द वेलोसिटी, तो वहां पे क्या लगाना, कंपल्सरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अगर वेलोसिटी का रेशियो चाहिए तो आपके पास मास का रेशियो पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी आता है। अगर वेलोसिटी का रेशियो चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास का रेशियो होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।